न मिले, दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। गुरु लालची कपटी चेला, बदछुट न मिले साथी। गुरु लालची कपटी चेला, बदछुट न मिले साथी। बाप निर्दयी बेटा मौगा, छलिया मिले न नाती। बल्कि रहे अकेला, नालायक परिवार न मिले। दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। राजा हो अभिमानी ना, हाकिम न हो घूसखोर। राजा हो अभिमानी ना, हाकिम न हो घूसखोर। किसी का भाई बैरी न मिले, तिरिया मिले न चोर। बनना रहे अकेला, निर्लजी कोई यार न मिले। दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। अगला पंक्ति में कवि ने दर्शाया है कि आपके घर में कोई कार्य चल रहा है, वैसे स्थिति में क्या है कि हद लब की ना मिले पड़ोसन, शुभ में होए ना भेंट। शुभ का मतलब भेंट हुआ कि मतलब अपने घर में कार्य है, कोई मतलब की मिलती है पड़ोसन, आप अपने कार्य में लगे हैं, तब तक तो अपना हाथ साफ कर लिया। इसी पर कवि ने लिखा है, हद लब की ना मिले पड़ोसन, शुभ में होए ना भेंट। बिना जिंदगी के रह गए, जस परती रह गए खेत। विधवा रहे जन्म भर, निकम्मा भरतार न मिले। दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। ये तो कवि ने दर्शाया कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलना क्या चाहिए उस पर दो पंक्ति है। बेटा हो तो सरवण जैसा, कर्ण वीर समदानी। बेटा हो तो सरवण जैसा, कर्ण वीर समदानी। गुरु हो तो कासिम जैसा, करे दूध का दूध और पानी का पानी। कहे संतोष मिले मेरे काम में, कोई तकरार न मिले। दुश्मन मिले सुबह में, मतलबी कोई यार न मिले। जय। तो हम आगे करेंगे, जो बाहर लोग घूम रहे हैं उन लोग से आग्रह करेंगे कि आप आ जाइए। और अब सर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं कि एक बार की बात है कि गायों के ग्वाल, यशोदा के नंदलाल, माखन के बदले गायों का चारा खाने। जब गायें दूध कम देने लगी और उनकी हड्डी पसली दिखने लगी, तो मैया ने कन्हैया से पूछा कि क्यों रे कन्हा, चारे की कमी हो गई है, तू खिलाता नहीं या गायों को भर पेट चलाता नहीं? तो मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ने मैया से कहा,
कि नहीं भैया, मैं तो गायों को भरपेट चलाऊंगा, मैं बड़े सरकार की तरह नहीं हूं जो सिर्फ आश्वासन पिलाता हूं। भैया हमारा चरित्र गायों के बीच बड़ी ही अच्छा है, यह बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझसे बाकी बच्चा है। भैया हमारे सहयोगी मुझे भगवान समझते हैं और प्यार से मुझे डॉट कहते हैं। गुप्तचर विभाग के अधिकारियों द्वारा कन्हैया को घोटालेबाज साबित करने के बाद भी भैया ने कन्हैया का पक्ष लिया और कहा कि लोगों के चारा खा जाना, हमार लल्लू गरुओं के चारा खा गए तो क्या है। चलिए ऐसी छुटेली व्यंग करने वाले एक व्यंगकार हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका नाम है श्री विनय मामूली बुद्धि जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आइए और अपने रचना अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करें, स्वागत करें विनय मामूली बुद्धि जी। चटनी से भोकरी चली करते हम कुकर कितना भी पुराना हो जाए सीटी मारना नहीं छोड़ता। कुकर कितना भी पुराना हो जाए सीटी मारना नहीं छोड़ता है। इसी तरह से नागेंद्र केसरी जी सीटी मार के निकल दिए। एक छोटी सी कविता है, 2 मिनट लगेगा। शीर्षक है चीख। कि चीख नहीं चित्कार थी। दृश्य आप लोग तय करें, अगर मैं पहले बता दिया तो फिर पढ़ने का कोई मंतव्य नहीं है। शीर्षक है चीख। कि चीख नहीं चित्कार थी, सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सिहम कर सिकुड़ गया हस्तिनापुर। बड़ी ही सलीके से हमने आप लोगों को सुना है, बड़ी ही कायदे से आप लोग हमें भी सुनिए, क्योंकि हम आपको इस विश्व का सबसे अच्छा श्रोता मान रहे हैं। आप हमको ब्रह्मांड का सबसे अच्छा कवि समझते हैं। आप बताइए बीच में ऐसे करेंगे तो मेरा फिल्म चलेगा? अरे भैया हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पूरा फिल्म कथा लेकर उधर जाते हैं। हम कश्मीर फाइल वाले लोग, ये फिल्म कथा वाले लोग, दिक्कत है यार। आइए सुनते हैं चीख, वही कश्मीर फाइल वाली चीख। फिर दृश्य का थोड़ा सा दे दिया, फिर बीच में हेड डालेंगे। मानेंगे नहीं, मानिए नहीं सकते हैं। अरे मालिश को रिश्तेदार में रावण तो हमें मौका है। तो चीख नहीं चित्कार थी। चीख नहीं चित्कार थी। सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सुनाई पड़ी नजदीक से कहीं बहुत दूर। सिहम कर सिकुड़ गया हस्तिनापुर। सिहम कर सिकुड़ गया हस्तिनापुर। तब घटनाएं चिल्लाई मणिपुर। तब घटनाएं चिल्लाई मणिपुर। आग लग गई सभ्यता के आसमान में। आग लग गई सभ्यता के आसमान में। असभ्यता खूब नाची समाचारी दुकान में। असभ्यता खूब नाची समाचारी दुकान में। बेताली बुद्धि नागा शब्दों के गुमान में। बेताली बुद्धि नागा शब्दों के गुमान में। चोट चटकारे लेकर पड़े गए दुनिया और जहान में। चोट चटकारे लेकर पड़े गए दुनिया और जहान में। घनघोर घोर में सब नंगे स्वान हुए। घनघोर घोर में सब नंगे स्वान हुए। पुलिस पर ध्यान कहाँ सियासत के पीछे है पड़े। पुलिस पर ध्यान कहाँ सियासत के पीछे है पड़े। हृदय विदारक घटनाओं पर भी अलग अड़े हैं। खुद के दांतों में रिश्ता खून का खून। खुद के दांतों में रिश्ता खुद का खून। और सूखी हड्डी नोचने का जुनून। और सूखी हड्डी नोचने का जुनून। वाह
क्या नसीले उन्माद का अति उत्साही देता है स्वानों को बहुत सुकून, देता है स्वानों को बहुत सुकून। अब तय आपको करना है, पढ़ते रहना है या पहल करना है, शेरों की सभा के सदस्य रहेंगे या झाँव झाँव गाँव गाँव ही करना है, या झाँव झाँव या गाँव गाँव ही करना है। सिर्फ सुनकर प्रतिकार मत लिख, वही चित्कार वही चीख, सुन बहुत दूर से आती कोई चीख। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और इसी पर 4 पंक्तियां मैं अपने तरफ से रखता हूं। कहाँ सोए हो पहरेदार, कहाँ सोए हो पहरेदार, मणिपुर में सौ सन्नार, कहाँ सोए हो पहरेदार, कहाँ सोए हो पहरेदार, की पूछ रही है देश की जनता कैसा है प्रशासन, रोज बदली तो रहे हैं सूबे का अनुशासन, गाँव जल रहा घर जल रहा, भड़क उठा है दंगा, नहीं लगाती आंखें उनकी नारी को नंगा। अरे एक बार तू जग जा, एक बार तू जग जा, रुक जा नरसंहार, कहाँ सोए हो पहरेदार, कहाँ सोए हो पहरेदार। और इसी मंच में हम आमंत्रित करते हैं श्री रोहित कुमार जी को काव्य पाठ के लिए, जो बहोल चंचू का संचालन करते हैं और हम लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। सर रोहित जी, रोहित आर राजदूत के नाम से इनका चैनल चलता है। स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां हो उनके लिए। आप सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम है। यहाँ पे जितने भी उपस्थित गण हैं और इस कवि सम्मेलन में छोटे बच्चे भी, मतलब एक ही बच्चा है, दिल का सच्चा है, जो बोतल का ढक्कन बार बार खोल रहा है। बच्चा जागा है। अगर ढक्कन खोल रहा है तो ये साबित करता है इस बात का कि ये भी जागा हुआ है ना। और मैं जैसे अभी विनय सर ने कह रखा है धनंजय जयपुरी साहब जी के बारे में कि वो बस के ड्राइवर है ना। तो दरअसल मैं उसी बस में यात्रा कर रहा था और मैं देखा कि धनंजय साहब आराम से कभी भीड़ में उस बस को कट मार के निकालते हैं, कभी वो मतलब अजीब तरीके से मतलब बचा करके हर यात्रियों को एक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का इनका प्रयास रहता है। तो उसी बस में मैं सफर कर रहा था तो मैंने लिखा कि अपने धुन में चलता रहे, अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, रास्ते में तूफान हो या कोई अनजान हो, सबको राम राम बस कहता रहे, ओ राही तू चलता रहे, अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, रास्ते में तूफान हो या कोई अनजान हो, सबको राम राम तू कहता रहे, ओ राही तू चलता रहे, दूरी देखकर रुक न जाना, यानी ब्रेक मत लगाना, कि दूरी देखकर रुक न जाना, बीच राह में थक न जाना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, मन में अपनी ख्वाब को बार बार तू बुनता रहे, मन में अपनी ख्वाब को बार बार तू बुनता रहे, औरों को तू छोड़ दे, बस अपनी दिल की सुनता रहे, ओ राही तू चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे, बस अपने धुन में चलता रहे, ओ राही तू चलता रहे। बस यही छोटी सी पंक्ति थी हमारी। और मैं औरंगाबाद में द वर्ल्ड जंक्शन जैसे मंच को संचालित कर रहा हूँ। मैं जो भी अपने मेहनत से प्रचार एंकरिंग के माध्यम से जो भी हम यहाँ पे कमाने का तरीका है, उस क्षेत्र से कमा करके इस मंच में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शहर जो खामोश बैठी हुई है ये बोले, अगर अंदर है कुछ बात कहने का
तो वो मंच के माध्यम से बोले या फिर शब्दाक्षर के इस मंच से बोले, कहीं से भी बोले, लेकिन बोलने का उनमें हिम्मत होनी चाहिए। और अपने पंक्तियों के माध्यम से कोई मोहब्बत गाता है, कोई हाल दिल सुनाता है, कोई गीत चुनाव पर कहते हैं हमारे प्रभात भैया, और कोई आजकल के नवयुवक के लिए हमारे हिमांशु चक्रपाणी जी, सानू जी गा करके सुनाए। काफी अच्छा लगा इस मंच के माध्यम से। मैं चाहता हूँ ये मंच को जितने भी लोग संचालित कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे मौजूद है, ये भीड़ हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहे इस मंच के प्रति भी। और आइए गवर्ड जंक्शन के भी मंच पे आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम सभी आदरणीय को, और आपको भी विशेष बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सुना है प्रेम की कभी भी भर नहीं पाती, कभी राधा रही खाली, कभी मीरा रही खाली। हम अगले कवि को अमृत पान के लिए, काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं, जिनका नाम है बेचैन साहब को आम नहीं चाह रहे, लेकिन अगर आप बेचैन हैं तो आ जाइए, स्वागत है। अनुज बेचैन जी अगले कवि कपड़े श्रोता, आइए स्वागत। मंच पर सभी उपस्थित अभिभावकों को एवं आगंतुक सज्जनों को मेरा आज हम लोग शब्दाक्षर का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले ज्ञान कार्यक्रम किए थे, वहाँ में दूसरा कार्यक्रम हुआ था हमारे यहाँ से और ज्ञान से भी, और सब लोग अच्छे रचना सुनाई की बात है, और बच्चे भी आज सम्मिलित है, एक खुशी की बात है। अभी प्रेम की बात हो रही थी तो मैं चार पंक्ति प्रेम को आपको सुना रहा हूँ कि आरजू गुदगुदाती रही रात भर, आरजू गुदगुदाती रही रात भर, और जिंदगी मुस्कुराती रही रात भर। जब से जज्बात गमगीन थे, जब से जज्बात गमगीन थे, जुल्म खुशबू लुटाती रही रात भर। उनकी बाहों से मस्ती छलकती रही, उनकी बाहों से मस्ती छलकती रही, हुस्न नगमा सुनाती रही रात भर। और गुदगुदाता रहा आके भोगा कोई, गुदगुदाता रहा आके भोगा कोई, आंख मोती लुटाती रही रात भर, आरज़ू गुदगुदाती रही रात भर। और अंतिम पंक्ति कि रात रानी को मौज ऐ समाज होकर, रात रानी को मौज ऐ समाज होकर, लाजवंती लगाती रही रात भर, आरज़ू गुदगुदाती रही रात भर, और जिंदगी मुस्कुराती रही रात भर। और एक हमने लिखा है कथा सम्राट प्रेमचंद पर चार पंक्तियां कि प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी, प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी, गांव छोड़ने को गोबर आज भी लाचार है, और सब जगह वही गुरगानी आचार है। पूरियों के लिए बूढ़ी काकी आज भी तरसती है, और बड़े घर की बेटी बिना घी के साथ आज भी तरसती है। बहुत मालिक, बहुत मालिक। तवे की रोटी अमीना की अमली जलाती है आज भी, प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी। कच्चे भुने अलाव के आलू नहीं सूखते, जीवित लाश का रिश्ता टूट जाता है, पलकों की रिश्ते नहीं टूटते, और कफन के लिए मांगे गए पैसों से शराब खरीदी जाती है आज भी, प्रेमचंद तुम्हारी याद मुझे आती है आज भी। के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने कवि को अगले प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं, जिनका नाम है लव कुश प्रसाद सिंह जी, और उनके सम्मान में ये चंद पंक्तियां। यूं प्रेम कहानी में, यूं प्रेम कहानी में, डूब गई नदियां सागर के पानी में, डूब गई नदियां सागर के पानी में।
सब करतल ध्वनियों के बीच इन्हें तमाम सभी साहित्यकार भगवान लेखक सबको मैं अपनी ओर से वर्टिकल में करते हैं थोड़ी सी इस फॉर्म में पूरा कभी समय चल रहा है। मैं तो यूं ही बूढ़ा हो गया हूँ और कविता सुनते सुनते और भी बूढ़ा। आप सबको मैं व्यंग की दुनिया में ले सकता हूँ।